Hello guys, what's up and thank you for watching Buddy Catalyst. I am Yukti and welcome back to another video. So today is a very special day because today is Father's Day, and today I would like to thank all the fathers and wish them a very happy Father's Day, and to our grandpas also. So before starting video, if you haven't subscribed to my channel, click on the subscribe button and turn the notification on so that you don't miss any regular updates, because I know you will love them. So without any delay, let's tune into the video. तो गाइस, आज बहुत बड़ा दिन है। आज इतना अच्छा दिन है कि हम इस सिचुएशन में बैठे हैं, लेकिन हम और इन्जॉय कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को, बिकॉज आज फादर्स डे है और हम सब अपने पिताजी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो मैं अपने पिताजी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, उनकी मेमोरीज़ के बारे में, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि मेरे पापा की जर्नी कैसी रही। सो मेरा पहला क्वेश्चन पापा आपसे ये है कि जैसे अभी की जनरेशन है, तो आपकी जनरेशन के टाइम आप जब मेरी एज के थे, तो आपको क्या चीज़ आज की जनरेशन में नहीं दिखती कि आज जो नहीं हो रहा है वो पहले आपके ज़माने में होता था, चाइल्डहुड के टाइम? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे ज़माने में, जब मैं तुम्हारी एज का था, तो हम लोग इतने गैजेट्स के अंदर इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते थे। हम लोग अपने दोस्तों के साथ में अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे, मंदिर जाते थे, और घंटों हम लोग एक दूसरे से अपने फ्यूचर के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में बातें करते थे, जो आज के बच्चे नहीं करते। आज के बच्चे अक्सर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर बिजी रहते हैं, मोबाइल्स के अंदर। इवन छोटे से छोटा बच्चा भी बिजी रहता है। तो ये डिफरेंस आज के बच्चे में है और हमारे टाइम के बच्चों में, जो आज मिसिंग लगता है मुझे ऐसा। ये तो पिताजी ने बहुत सही बात की, क्योंकि आज की जनरेशन कुछ वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाती है जो पिताजी के ज़माने में था। सो इसी को लेके मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि आप तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि पापा फाइनेंस का काम करते पूरा अच्छे से। तो मैं पापा से ये पूछना चाहती हूँ कि पापा तो ये काम करते ही हैं, लेकिन उनका पैशन क्या है? आपका मतलब जो एकदम जो चीज़ है जो आपको पसंद है, वो कौन सी चीज़ है? तो वैसे तो मैं काम फाइनेंस मैनेजर का करता हूँ एक कंपनी के अंदर, बट मैं बनना कुछ और ही चाहता था। जैसे कि मेरी बेटी बोल रही है, सच बात है कि मैं कुछ और बनना चाहता। अक्सर हम जीवन में अपने दूसरे लोगों की सुन के हम लोग अपना काम करते हैं। तो बनना तो मैं अपनी ज़िंदगी में पुलिस इंस्पेक्टर चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया। बाद में भी मैं आज भी कुछ और बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन खाना बनाने के अंदर है। अक्सर अगर मैं घर पे हूँ तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम मेरा किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि मैं किचन में कुछ न कुछ इन लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। तो आज भी मेरे दिल में एक कहीं पे छुपा हुआ है कि मैं शेफ़ बनता या शेफ़ बन जाऊँ। अभी कुछ और जगह पे हूँ, बट नहीं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वही कीजिए जो आपके मन में हो, और आप हिम्मत कीजिए उस चीज़ को करने के लिए जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, खुशी से, जिससे आपको खुशी मिल सके। ये बहुत बेस्ट लेसन है कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है आपको वो ढूंढना है ना। सो इसी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि पापा बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। अगर आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेंगे तो बहुत सारी डिशेज जो होती है वो पापा ही बनाते हैं। सो पापा, आपकी कौन सी फेवरेट डिश है मेरे खाने के लिए? जो आपको स्वीट में अच्छी लगती है? स्वीट, हमको स्वीट बहुत पसंद है। स्वीट तो मैं बहुत सारी बनाता भी हूँ और मुझे पसंद भी है। मतलब स्वीट नाम से ही मुझे पसंद है। तो मेरी खास स्वीट तो गुलाब जामुन है, और बाकी मैं बहुत सारे स्वीट्स खुद बनाता हूँ। गाजर का हलवा, और उसके बाद आटे का हलवा, खीर और चूरमा लड्डू। क्योंकि हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को दाल बाटी चूरमा भी पसंद है। दाल बाटी मेरा सबसे फेवरेट भोजन है। जो इसने पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि दाल बाटी चूरमा मेरा फेवरेट है। मैं बहुत मन पसंद से उसको बनाता भी हूँ, खाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ। और स्वीट में बहुत सारी स्वीट्स बना लेता हूँ, खाता भी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट्स पसंद है। और सबसे ज़्यादा तो पापा की जो बटर पनीर मसाला, वाह क्या खाना
खाते समय जो मुंह में पानी आ जाता है ना खाते खाते भी, वो सबसे बेस्ट है। तो अब मैं थोड़ा आगे चल के जाती हूँ कि पापा ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप बचपन में सबसे अच्छे मतलब पसंद करते थे करना, ये मतलब मेरे को करना ही है। तो ये था मेरे दोस्त के साथ में हम लोग हमेशा एक टाइम था हमारा फिक्स। मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे चाइल्डहुड का क्लास 12 तक हमारे साथ में पढ़ाई की हमने। तो मेरा एक रूटीन था कि हम लोग स्कूल से आने के बाद घर पे रहते थे, खाना खाते थे और शाम को हम लोग 5 बजे के आसपास निकलते थे और पूरे शहर का चक्कर काटते हुए एक मंदिर था वहाँ जाके घंटों में बैठते थे और वापस चलते चलते पैदल हम लोग वापस आ जाते थे। तो मेरा रूटीन था जो कभी ब्रेक नहीं हुआ जब तक हम साथ में थे। अभी तो ब्रेक हो गया क्योंकि हम लोग साथ में नहीं हैं। ऐसा ही होता है आजकल के दोस्त, मतलब पहले भी ऐसा, मतलब हम काम में बिजी हो जाते हैं उस वजह से सब लोग दोस्त नहीं मिल पाते। सो पापा ऐसी पिताजी ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप मतलब दादाजी और आप करना साथ में कैसे पसंद करते थे, जो साथ में आप करते थे? तो मेरे पिताजी के साथ में, वैसे मेरे पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मतलब लाइक आर्मी ऑफिसर, तो इतना ज़्यादा खुल के हम नहीं रहते थे। लेकिन मेरे पिताजी के साथ में मैं अक्सर कैरम बोर्ड खेलता था जब भी समय मिलता था। तो वो मेरा लाइफ का बहुत मैं भी खेलती हूँ। मिसिंग टॉपिक है जो आज की तारीख में नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग जॉब के चक्कर में बाहर रहते हैं, पापा से मिलना होता है। तो कैरम बोर्ड ज़रूर खेलता था मैं पिताजी के साथ में। और दादाजी ने ऐसी क्या आपको लाइफ लेसन सिखाया है जो आप अभी तक अप्लाई कर रहे हो? तो वैसे तो पिताजी सब बहुत कुछ सिखाते हैं, सब बच्चों को मैं भी सिखाता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया। बट उनकी एक बात हमेशा याद रहती है कि जीवन में किसी का कुछ गलत मत करो किसी के लिए, और किसी के लिए बुरा मत सोचो। जीवन में जो भी करना चाहते हो अच्छे से लोगों के लिए करो, सबके साथ में रहो, सब मिल के रहो। खास करके पारिवारिक लाइफ में भी वो कहते हैं कि हमेशा सब लोग मिल के रहिए अपने फैमिली से भी। तो जैसे आपको सब लोगों को पता है कि आज की जनरेशन में बच्चे इतना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिताते हैं, तो पिताजी ऐसी कौन सी चीज़, मतलब कितना टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ बिताते थे जो आज की जनरेशन में इतना बच्चे बिताते ही नहीं है टाइम पेरेंट्स के साथ? तो हम तो बहुत सारा समय पिताजी के साथ ही बिताते थे क्योंकि हम लोग साथ में ही रहते थे। और पढ़ाई भी हमने लगभग जब कॉलेज की तब तक हम पिताजी के साथ में थे। कॉलेज करने के टाइम पे हम लोग दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गए थे तो मोस्टली, और शहर पूरे दिन के अंदर हम लोग अक्सर ये सोचते थे कि ज़्यादा पूरा दिन साथ में तो नहीं रहता क्योंकि वो भी काम करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे। लेकिन कोशिश करते थे कि एटलीस्ट दिन का एक टाइम का खाना हम लोग साथ में बैठ के पूरे परिवार साथ में खाएं, जो बहुत अच्छा होता है। इससे आप अपने एक दूसरे का रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है क्योंकि हम लोग एक दूसरे का, और अक्सर खाना खाते समय अगर आप टीवी देखोगे तो कोई मतलब नहीं है, खाना खाते समय एक दूसरे से बात करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली टाइम जो होता है वो साथ में होता है, इसलिए हमको कुछ अपने गैजेट्स पार्ट्स में नहीं रखना है। तो मैं ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन है वो जो ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि अपने पिताजी से बात करना है इसका मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अपनी लाइफ के रिलेटेड, उनकी लाइफ के रिलेटेड। सो लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी आपकी लाइफ में क्या बेस्ट गिफ्ट आपको मिला? तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट यही था कि जिस दिन मेरी बेटी युक्ति पैदा हुई थी 19 जनवरी 2004 को, और जिस दिन पहली बार मैंने इसको अपने हाथों में लिया था, दैट इज़ वॉज मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट गिफ्ट था, जो आज उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है किसी भी पिता के लिए, मेरे लिए भी और कोई भी दूसरा पिता हो उसके लिए। So it was a really emotional thing because as you have seen that fathers are really a great person. वो हर चीज़ जो है ना वो छुपा के रखते हैं, नहीं मतलब अपना जो इमोशन है वो अंदर ही रखते हैं, और we can say that he always fulfill their family needs first. वो अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, और इट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड they think we think that our father is very strict or someone think, all not think, but someone think that their father is very strict, their mother is kind of really disciplined person, but they always think good for their children. And I want to say that
fathers are really a god, because they have a great responsibility with them, that they have to work also, they have to spend time with children also, and that's why parents are the gift of gods. We got them because God has sent for us. वो भगवान का रूप में हम कहते हैं. और I just want to say a very thankful to all the great parents, a great father, and I request all of you that respect your parents, because respecting your parents is very necessary. And because if you respect them, they will be happy. अगर आप कम टाइम स्पेंड करोगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमेशा उनके साथ रहो, स्पेंड टाइम विद देम एंड मेक देम हैप्पी, बिकॉज आवर स्माइल इज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम, एंड सेम एज इन वाइस वर्सा, एंड सेम इन द case of us, because we also need that our parents be happy. Okay.